आपने थंबनेल देखा, ये वीडियो भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर आप दुबई घूमने जाना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई की सस्ती फ़्लाइट टिकट, होटल, वीज़े के बारे में, और आपको वहाँ पे कैसे घूमना है, लोकल एक्टिविटीज़ के बारे में, और जितनी भी जानकारी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद आप कम पैसों में थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा दुबई को एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए दुबई पहुंचने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े शहर से सीधी फ़्लाइट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से आते हैं तो कभी कभार होता क्या है कि दुबई के फेयर काफ़ी हाई जा रहा होता है, महंगा होता है, तो आप उसकी जगह अबू धाबी और शारजा की टिकट भी चेक कर सकते हैं। अगर दुबई और इनमें फेयर में काफ़ी फ़र्क आ रहा है तो आप तीनों में से जहां की चाहें टिकट बुक कर सकते हैं। अबू धाबी या शारजा से दुबई आने के लिए आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि वहां से बसें चलती हैं जो आपको 15 से 20 दिरहम में दुबई पहुंचा देंगी। फिर दूसरा नंबर आता है होटल का। तो दुबई को 3 हिस्सों में रखा गया है, जिसमें पहला है बर दुबई, जो कि ओल्ड दुबई भी कहा जाता है, जहां बजट और लग्जरी दोनों तरह के होटल आपको मिल जाएंगे, और खाने के लिए हर तरह का इंडियन, पाकिस्तानी होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर वेज, नॉन वेज और बहुत सारी वैरायटियां आपको मिल जाएंगी। और यकीन मानिए दुबई में आपको खाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होने पा रही। आप जैसा भी खाना चाहते हैं वैसा खाना आपको मिल जाएगा, जिस बजट में चाहते हैं उस बजट में मिल जाएगा। और पूरे दुबई के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आपको रहने, खाने और कहीं भी आने जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर दूसरा नंबर आता है देरा, जो कि एक कमर्शियल हब माना जाता है। यहाँ पर आपको होलसेल मार्केट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, मोबाइल और शॉपिंग के लिए लगभग सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आपको होटल, अपार्टमेंट, बेड स्पेस मिल जाएंगे। बेड स्पेस जिसमें एक रूम में 6 लोग के लिए बेड, या किसी में 4 या किसी में 7 लोगों के लिए बेड लगे होते हैं, जिसमें आप कम खर्च में रुक सकते हैं। और लोकल ट्रैवल के लिए साधन की दिक्कत आपको यहाँ से भी नहीं होगी, क्योंकि सारी तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद नंबर आता है डाउनटाउन दुबई, जो कि एक बहुत ही महंगी जगह है। अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो लग्जरी फील आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे होटल्स आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे, और भी चीज़ें हैं, फूड्स हैं, वो भी महंगा ही मिलेगा। तो बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, नहीं तो बाकी की दोनों जगह तो फिर है ही आपके लिए। तो बात अगर दुबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की करें, तो इसमें आपको टैक्सी, बस, मेट्रो, फेरी है और मोनो रेल है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें सबसे आसान टैक्सी है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और लेकिन इसका बजट थोड़ा ज़्यादा होता है। और बजट ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान है, तो उसके लिए आप मेट्रो ले सकते हैं। दुबई मेट्रो को 2 हिस्सों में रखा गया है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। कुछ हिस्सों में रेड लाइन जाती है और कुछ हिस्सों में ग्रीन लाइन जाती है। मेट्रो का नेटवर्क दुबई के ज़्यादातर हिस्सों में है, जिसके लिए आपको एक डीटीसी कार्ड बनवाना होता है, नॉल कार्ड,
जो कि 25 AED दिरहम में बनता है, और बाद में आप इसमें कितने का भी टॉप अप ले सकते हैं। इसमें कम से कम 7.5 दिरहम आपको रिजर्व रखना है। अगर उससे नीचे बैलेंस आता है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और बाकी आपको 5 से 6 दिन का जो भी आपका टूर रहेगा, उसमें बहुत सी जगह काम आने वाला है। जहाँ पे आप मेट्रो से नहीं जाना सकते, बस में भी एक्सेप्टेड है, बस में चले जाएंगे। आबरा जाते हैं, आबरा राइड लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके काम आएगा। लैंग्वेज की आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि दुबई में 75% फॉरेनर रहते हैं, जिसमें इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, जो अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं। तो आपको कहीं भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और पहले दिन दुबई घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिग बस टूर। आप दुबई सिटी टूर ओपन टॉप डबल डेकर बस में कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग लोकेशन को एंजॉय कर सकते हैं, और एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप दुबई की रोड्स, ट्रैफिक और लोकेशन को अच्छी तरह समझ लेंगे, जिससे आगे के दिनों में घूमना आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसकी टूर ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे की होती है, जिसमें 12 अलग अलग लैंग्वेज में प्री रिकॉर्डेड कमेंट्री भी होती रहती है, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। रेड रूट पे ये इसके 9 हॉप ऑफ हॉप ऑन स्टॉप्स होते हैं, जिसमें दुबई मॉल से सुबह 10 बजे शुरू होती है और लास्ट शाम को 4 बजे की इसकी टाइमिंग है। इसकी टूर कॉस्ट लगभग 2500 से 3000 रुपये होती है। पहले दिन की दूसरी और पैसा वसूल ट्रिप होगी आपकी, वो है डिजर्ट सफारी, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपने होटल के आसपास के किसी लोकल ट्रैवल एजेंट से भी करा सकते हैं, जिसकी टूर कॉस्ट भी लगभग 2500 से 3000 होगी। लेकिन यकीन मानिए, पूरे दुबई टूर में जो सबसे ज़्यादा रोमांचक और यादगार पल आपके होंगे, वो इसी टूर के होने वाले हैं। इसमें आपको अपना एक पिकअप पॉइंट देना होगा, जो आपका होटल या जो भी आप देंगे वो आपको वहीं से पिकअप करेंगे और एंड में आपको ड्रॉप भी वहीं करेंगे। सबसे पहले एक 4x4 व्हीकल, जो लैंड क्रूजर या उसी के इक्विवेलेंट कोई भी कार आपको पिकअप करेगी, जो भी आप पिकअप पॉइंट देंगे। वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की रोड राइड रहेगी, आपको ले जाएंगे। फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक मिलेगा, जहाँ पे आप क्वाड बाइक, ATV बाइक है और लोकल ड्रेसेस पहन करके उसमें फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करीब आधे घंटे की एक सैंड राइड मिलेगी, ड्यून बैशिंग राइड जिसको कहते हैं। बहुत ही रोमांचक राइड, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। राइड के बाद आपको कैंप में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। फिर कुछ शोज़ होते हैं, जिसमें बेली डांस हो गया, तनूरा डांस, फायर शोज़ हैं, ये होंगे। उसके बाद बारबेक्यू डिनर है, जिसमें वेज एंड और नॉन वेज फूड्स आपको अनलिमिटेड मिलेगा। आप फूड्स आप ये समझ लीजिए कि जो भी दुबई के लोकल फूड्स होंगे और जो भी फेमस फूड्स होंगे, वो सारे अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। इसमें आपको एक शॉर्ट कैमल राइड मिलेगी। फीमेल के लिए हिना टैटू पेंटिंग का ऑप्शन रहेगा और अनलिमिटेड टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपके लिए पूरे शोज़ में आपको मिलती रहेंगी, जितना आप चाहे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी लोकेशन पे पहुंचा दिया जाएगा और लगभग रात हो जाएगी। फिर आप आराम करिए और दूसरे दिन की तैयारी करिए। भैया, दूसरे दिन का सीन ये है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है और अपने होटल पे, जहाँ या अपने आसपास जहाँ भी आप रुके हुए हैं, एक तगड़ा सा नाश्ता करना है, क्योंकि आज जहाँ आप जाने वाले हैं वो जगह खाने के लिहाज से थोड़ी महंगी है। तो एक बढ़िया से ब्रेकफास्ट करिए और निकलिए अपने होटल के पास के मेट्रो स्टेशन। वहाँ से पकड़िए आप रेड लाइन मेट्रो, जो कि आपको पहुंचा देगी दुबई मॉल।
तो आज की शुरुआत आपको करनी है वहीं से। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक है, तो जाहिर है यहाँ आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा। 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा में फैला मॉल है, जहाँ 54 लाख से ज़्यादा विजिटर हर साल आते हैं। वहाँ 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं और उसकी पार्किंग में 14,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आप एमिरेट्स A380 का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। A380 एयरक्राफ्ट सिमुलेटर है, जिसको आप वर्चुअली उड़ाने का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा पैसे आपको खर्च करने होंगे। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू है, जहाँ शार्क सहित 300 से ज़्यादा समुद्री जीव देख सकते हैं। 22 स्क्रीन सिनेमा है। ओलंपिक साइज का आइस रिंग है। मॉल के अंदर 50 फुटबॉल ग्राउंड बन सकते हैं। अगर आप एक दिन में पूरा मॉल घूमना चाहें तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पूरा मॉल घूम सकते हैं। दूसरा नंबर है बुर्ज खलीफा। दुबई मॉल के बगल में गगनचुंबी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसका पहले नाम बुर्ज दुबई था। 2010 में बनकर तैयार हुई 829 मीटर ऊंची, जिसमें 159 + 9 फ्लोर है, 57 लिफ्ट हैं और जिसके 124 या 125वें फ्लोर पे जाकर दुबई के नज़ारे लेने के लिए आपको तकरीबन 3,000 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि आप बाहर से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है म्यूज़िकल फाउंटेन, 12 हेक्टेयर में फैला, जिसमें 6,600 लाइट्स हैं। 275 मीटर लंबी वेव उठती हैं, जो 152 मीटर ऊंचाई तक जाती हैं, जो वाकई में आपका मन मोह लेंगी। म्यूज़िकल शो शाम 4 बजे से हर आधे घंटे में चलता है और रात 11 बजे तक चलता है, और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसके भी फ्री में मज़े ले सकते हैं। तीसरे और चौथे दिन के लिए जो हमारा टूर प्लान है, उसमें सबसे पहले नंबर आता है अटलांटिस द पाम। सिटी सेंटर से 18 किलोमीटर की दूरी पर जुमेरा एरिया में एक सैंडी बीच पर 5 स्टार सुविधाओं के साथ अटलांटिस दुबई में पाम जुमेरा पे बनने वाला पहला रिजॉर्ट है, जहां पानी के अंदर एक्वेरियम, डॉल्फिन के साथ तैराकी और अनेक वाटर एक्टिविटी को लेकर दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये एक्वा एडवेंचर पार्क मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। जहां तक रिजॉर्ट्स का सवाल है, पाम अटलांटिस में बेहतरीन लग्जरी गुलाबी महल नुमा स्ट्रक्चर है, ऊंचे बुर्ज के आकार के गेट के साथ। रिजॉर्ट का नज़ारा अपने आप में एक बेहतरीन नज़ारा रहता है। अगर आप इसमें केवल घूमने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल मुफ्त है। दूसरा नंबर आता है द पाम जुमेरा। सिटी सेंटर से 17 किलोमीटर दूर अटलांटिस से लगभग 1 किलोमीटर पे पाम ट्री के शेप में एक मैन मेड आइलैंड है। जब इसे आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल पाम ट्री जैसा दिखेगा, जो लग्जरी होटल, रिजॉर्ट, अपार्टमेंट से घिरा हुआ है। आप हेलीकॉप्टर या हवाई टूर से इसकी असल खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं जुमेरा बीच। जुमेरा पे सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पे सफ़ेद रेत से घिरा बीच है, जो बिल्कुल फ्री है, जहां से आप बुर्ज अल अरब देख सकते हैं, पतंगबाजी कर सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए जेट स्कीइंग है और समुद्र के किनारे सुकून भरे पल गुजारने के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद है बुर्ज अल अरब। जुमेरा लोकेशन पे ही दुनिया का अकेला 7 स्टार होटल और शायद सबसे महंगा भी है। आप चाहें तो बाहर से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसकी सुविधाओं का मज़ा लेने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने होंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जुमेरा मॉस्क सिटी सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जुमेरा लोकेशन पे ही जुमेरा मॉस्क है,
जो कि दुबई की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। ये दुबई की अकेली मस्जिद है जिसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स सभी घूमने के लिए जा सकते हैं। ग्लोबल विलेज बर दुबई में ही दुबई के सबसे अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, जहां हर साल लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ एक ही जगह पे आपको कल्चरल, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग तीनों चीज़ें हो जाएंगी। इसी जगह पे नवंबर से फरवरी के बीच दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का भी आयोजन होता है, जहाँ दुनिया के काफ़ी देशों के फेमस प्लेसेस को हूबहू बनाया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी ख़ास होते हैं। तो इसको भी आपको देखना चाहिए। और यहाँ की एंट्री फीस लगभग 15 दिरहम होती है। दुबई म्यूज़ियम, जो सिटी सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, देरा में है। अल फहीदी किले में बना शानदार म्यूज़ियम है। अगर आप दुबई के पास्ट, फ्यूचर और आज के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार तो घूमना बनता है। दुबई के पारंपरिक तरीके, अमीराती म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अफ्रीकी और एशियाई देशों से लाई गई चीज़ें, 300 से 400 साल पुरानी कब्रें आपको हैरान कर देंगी। इसकी एंट्री फीस 1 से 2 घंटे के लिए लगभग 60 से 70 रुपए है, जो बहुत महंगी नहीं है और बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम जनवरी 2018 में लॉन्च की गई है। दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। दुबई फ्रेम को दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम का खिताब भी मिला है। ज़बील पार्क में बना 2 ऊंचे टावरों से घिरा हुआ है, जो लगभग 150 मीटर तक जाते हैं और एक स्काई डेक से जुड़े होते हैं। स्काई डेक को क्रैक प्रूफ क्रिस्टल ग्लास पे बनाया गया है, जहां आप कदम रखते ही आपको रोमांच से भर देगा। द मॉल ऑफ एमिरेट्स दुबई के अल बरसा में है, जो टूरिस्ट और लोकल दोनों की पसंद है। ये वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन है। इसे दुनिया का पहला शॉपिंग रिजॉर्ट भी कहा जाता है। यहाँ स्नो पार्क टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो इसको भी आपको एक बार घूमना चाहिए। गोल्ड सुक मार्केट देरा में ही है। दुबई न केवल अपने रेगिस्तानों, एडवेंचर पार्क और रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है, बल्कि अपने कई शॉपिंग हब के लिए भी फेमस है, जिसमें गोल्ड सुक भी एक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। यहाँ रोज लगभग 10 टन सोना आता और जाता है। गोल्ड सुक मार्केट के पास में ही मौजूद स्पाइस सुक है, जो मशहूर हर्बल मसाले, जड़ी बूटियाँ और स्वाद के लिए वहाँ जाने पर आपको हवा में एक अनूठी खुशबू भरी होती है, जो महसूस होगी। इसे ओल्ड सुक के नाम से भी जाना जाता है और आप यहाँ पर कपड़े वगैरह की शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये था आपका 4 से 5 दिनों का दुबई में घूमने का टूर प्लान। अगर आपके पास अभी भी कुछ समय बचता है, 1 या 2 दिन का और, तो दुबई में ही फिर आपको और भी कई जगह हैं जहाँ घूमने जा सकते हैं, जैसे मिरेकल गार्डन हो गया, वॉक एट JBR हो गया, और भी कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर लोकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा अबू धाबी का एक डे टूर कर सकते हैं, जहाँ पे शेख जायद मस्जिद, जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, वो घूम सकते हैं। फरारी वर्ल्ड जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा वक्त अपने शॉपिंग के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो ये था आपका दुबई का प्लान। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट में आकर हमको बताएं, जिससे हम उसको सही कर सकें।